मैं आप लोगों का और जो हमारे साथ ऊपर बैठे हुए उनका और जो लाइव वेबकास्टिंग पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका स्वागत करता हूँ। वैसे तो चाहते तो यही है कि सभी यहाँ एकोमोडेट हो जाए, किसी को ऊपर ना बैठना पड़े, लेकिन जो मजबूरी है वो है। तो ऊपर जो बैठे हैं, वो हमारे साथ उतने ही तहे दिल से जुड़े हैं, जितने यहाँ हम जुड़े हैं। तो मैं उनका विशेष रूप से स्वागत करता हूँ, जिन्हें ऊपर बैठकर देखना पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच। हम अपनी आज की यात्रा शुरू करें, उससे पहले मैं एक बार फिर चंद चीजें संक्षिप्त में आपको अच्छी तरह से समझाना चाहता हूं। मनुष्य जीवन की ये लीला है। इस प्रकृति के हर कण की एक ही लीला है कि जो कुछ भी उसके भीतर है, वही बाहर प्रकट हो रहा है। किसी मनुष्य के जीवन में बाहर कुछ भी ऐसा कभी प्रकट नहीं हो रहा है जिसका जन्म उसके भीतर नहीं हो चुका हो। अगर चारों ओर बाहर संघर्ष है, तकलीफ और कष्ट है, दुख और परेशानियां हैं, असफलताएं हैं, असमंजस है, बाहर जो कुछ भी है, वो सब कुछ भीतर है और वो बाहर सिर्फ प्रकट हो रहा है। भगवत गीता की ब्यूटी ये है कि ये युद्ध के मैदान में कही गई है, जहां ऑलरेडी महाभारत है। लेकिन ये महाभारत भी दृश्य में है। अदृश्य में इसी महाभारत में 40 साल से कौरव और पांडव जी रहे थे। ये सिर्फ उसका दृश्य में अंतिम परिणाम है ना। मनुष्य जीवन की पूरी महाभारत भीतर है। कृष्ण भी हमारे भीतर है, आत्मा के रूप में और मन की शक्तियों के रूप में। अर्जुन भी हमारे भीतर है, हमारे बुद्धि और अहंकार के स्वरूप में। और दुर्योधन भी हमारे भीतर है, हमारे मन की कमजोरियों के स्वरूप में। इन तीनों के संघर्ष में, इन तीनों के मेल से मनुष्य जो कुछ भी भीतर अनुभव कर रहा है, वो बाहर सिर्फ अपने समय पे प्रकट हो रहा है। एक और बात बड़े अच्छे से समझ लेना कि इन तीनों का जो भी संघर्ष है, उसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उस संघर्ष को कोई छिपा सके। बड़े अच्छे से समझ लेना, क्योंकि भगवत गीता समझने के लिए यह समझना बड़ा जरूरी है कि किसी भी मनुष्य के भीतर क्या चल रहा है। वो लाख कोशिश कर ले छुपाने की, कितना ही इंटेलिजेंट अपने आप को समझता हो, वो क्षण भर को भी उसका भीतर छुपा नहीं सकता है। क्षण भर को भी। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि देखने वाली, समझने वाली आंखें कम हैं। और भगवत गीता और मैं दोनों एक ही बात
कि सब चीज पता लगाई जा सकती। मनुष्य वो इंस्ट्रूमेंट है जिसे हर चीज मालूम हो सकती और वो होना चाहिए। सो एक बात अच्छे से समझ लेना, चाहे हम हों चाहे कोई दूसरा, जो कुछ भी उसके भीतर है वो पता लगाया जा सकता है। और जो कुछ आज उसके भीतर है वो कल उसके जीवन में घटने वाला है, ये तय है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। ये दो बातें आप अच्छे से समझ लेना। अब किस मनुष्य के भीतर क्या है, ये शब्दों से, आंख से और उसके व्यवहार से प्रकट होता है। हमारे भीतर क्या है, ये हमारे शब्दों से, हमारे आंख से और हमारे व्यवहार से प्रकट होता है। और अगर हम अपने भीतर को बदलकर अपनी भविष्य की स्पेस यानी अपना भविष्य बदलना चाहते, तो उसका एक और एकमात्र उपाय है कि या तो हमारे अंतरतम में शब्द डाले जाएं, परफेक्टली, साइकोलॉजिकली, साइंटिफिकली परफेक्ट एक्सप्रेशंस के साथ, तो भीतर परिवर्तित हो जाता है। मैं जो कुछ भी बोलता हूं वो परफेक्ट साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशंस, शब्दों का चयन, कंटेंट और आवाज का ऐसा मिश्रण करता हूं कि आपका भीतर परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो ही जाएगा। और जितना भीतर परिवर्तित हो जाएगा उतना आपका भविष्य अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी कोई पद्धति मनुष्य को बदलने की नहीं है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो बड़ी जवाबदारी से कह रहा हूं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं 30 साल हिमालय पे बैठा, अब मुझे ईर्ष्या नहीं होती। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं हजारों जन्मों से मंदिर जा रहा हूं, मैंने अपने क्रोध पे विजय पाली, मेरे मन में अब खराब ख्याल नहीं आते। आपके भीतर के बदलने का ताल्लुक सिर्फ पढ़ने, लिखने और समझने से बैठ सकता। कान से आप बदल सकते सुन के, आंख से आप बदल सकते देख के, और इन दोनों के मिश्रण का अगर भीतर कोई अनुभव हो जाए तो आपका भीतर बदल जाता है। अगर बुद्ध को लगा, समझ लेना, बार बार मैं कहता हूं, अगर बुद्ध को लगा कि राजमहल में परम सुख नहीं है, तो ये जानने के लिए वो हिमालय पे नहीं गए थे। उन्होंने और कुछ नहीं किया था। मैं किसी चीज का नाम नहीं देता, सिर्फ आंख से एक पीड़ित व्यक्ति को देखा था, किसी की मृत्यु देखी थी, भीतर परिवर्तित हो गया। बड़े अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जो चीज आपके भीतर को बाहर प्रकट करती है वही चीज आपको भीतर से बदल सकती है। तीसरी कोई चीज कैसे बदल सकती है? लेकिन सदियों से दिक्कत यह है कि बीमार हमारा पेट है और इलाज हाथ पांव सर का चल रहा है। इस दृष्टि से मैं आपसे कहूं कि अगर मनुष्य जीवन में संकट है, असफलता है, तो इसका ताल्लुक न तो भगवान से है न आपके भाग्य से है। इसका सीधा ताल्लुक आपके भीतर से है। आपके शब्द, आपकी आंख और आपके व्यवहार मेल नहीं खा रहे हैं। बड़े अच्छे समझ लेना, हमारे शब्द, फिर चाहे वो विचार के स्वरूप में हो, मान्यता के स्वरूप में हो, चाहे हम बोल रहे हो, वो हमारी आंखें और हमारा व्यवहार मेल नहीं खा रहा है। और ये जो मेल नहीं खा रहा है ना, ये एकमात्र गुनाह है, ये एकमात्र पाप है
मनुष्य जीवन में दूसरा कोई पाप नहीं है, और जिसके शब्द, जिसकी आंखें और जिसका व्यवहार मेल नहीं खा रहा है, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, यही महाभारत है हमारे भीतर, और यही बाहर प्रकट हो रही है। जिन्होंने भी सफलताएं पाई, जिन्होंने इतिहास रचा है, उनके शब्दों में, आंख में और व्यवहार में फर्क नहीं है। बस ये एक छोटी सी कला है, ये एक छोटी सी बात है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर मनुष्य के पास भगवत गीता जैसा ग्रंथ है, तो फिर उसके जीवन में दुख और असफलता कायदे से होने नहीं चाहिए। लेकिन कोई पढ़ता भी नहीं, पढ़ते तो भी संस्कृत में पढ़ लेते तो समझ में आता नहीं, और अगर कोशिश करते या कई लोग समझाते, हजारों सालों से भगवत गीता समझाई जा रही है, मुझे वहां भी बड़ा दुख होता है कि यह एक ब्यूटीफुल साइकोलॉजी है। बड़ा अच्छे समझना, ये एक ब्यूटीफुल साइकोलॉजी है और हमारे भीतर की है। भीतर जो महाभारत है उसकी एक साइकोलॉजी है। ये सलंग बातचीत है अर्जुन और कृष्ण की, बड़े अच्छे समझ लेना, ये सलंग बातचीत है अर्जुन और कृष्ण की। उसे टुकड़े टुकड़े में या चुनिंदा श्लोक चुन के कहीं कैसे जा सकती है, जरा समझना आप। अर्जुन की मानसिक दशा समझे बगैर और उस मानसिक दशा में वो क्या व्यवहार कर रहा है, उसकी आंख में क्या है, वो किस शब्दों का उपयोग कर रहा है, समझ लेना। अर्जुन जिस जगह पर है वहां पर उसका व्यवहार क्या है, उसकी आंखें क्या कह रही है, और वो किन शब्दों में अर्जुन से बातचीत कर रहा है, ये समझे बगैर कोई कह दे कि कृष्ण ने क्या कहा ये मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये तो बात ही गलत हो गई। अर्जुन पूछ रहा है, कृष्ण उसका भीतर बदलने के लिए जवाब दे रहे हैं। थोड़ा सा समझना। अगर मैं पूछूं किसी से कि कोक अच्छी की फेंटा, और वो कह दे पेंटा अच्छी, समझना। मैं किसी से पूछूं कि कोक अच्छी या फेंटा, और वो कहे फेंटा अच्छी, ये कृष्ण का जवाब है। अब मैं फेंटा अच्छी पे लेक्चर देता हूं, कृष्ण ने कह दिया फेंटा महापवित्र, पी लो और सुखी हो जाओगे, ये कृष्ण ने कहा ही नहीं है। समझ लेना आप बातें। उसने ये नहीं पूछा कि पीने में सर्वश्रेष्ठ क्या है ना। अगर वो सवाल पूछता कि क्या कुछ फेंटा और कोक से अच्छा है, तो कृष्ण कहते कि आप ही जूसेस हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो बात समझ लेना, ये कंटिन्यूटी है पूरे 700 श्लोक की। इसको टुकड़े में न कही जा सकती न समझी जा सकती। इसके 3 डायमेंशन है। कोई भी चीज अगर घट रही है, आप अपने जीवन में भी समझ लेना, तो उसके 3 डायमेंशन है, और जो घट रही है उसका इतिहास है। कोई भी चीज रातों रात नहीं घट रही है। कोई भी चीज, चाहे धरतीकंप आ रहा हो, चाहे सुनामी आ रहा हो, चाहे पति पत्नी का झगड़ा हो रहा हो, चाहे धंधे में नुकसान हो रहा हो, रातों रात नहीं हो रहा है, सिर्फ दिख नहीं रहा है पहले, उसका अपना एक इतिहास है। ऐसे ही इस भगवत गीता का अपना एक इतिहास है, और उसका इतिहास पूरा जाने बगैर कि कृष्ण क्या है एग्जैक्टली उस समय गीता कहते वक्त, वो कैसे जानेंगे आप। उससे पहले का कृष्ण का पूरा जीवन, उनकी पूरी मनोदशा आप जानते होंगे। तो अर्जुन क्या है, उसका भी अपना एक इतिहास है, वो जाने बगैर आप उसकी करंट मानसिक दशा नहीं समझ सकते। और महाभारत का भी अपना एक इतिहास है। ये 3 चीज भगवत गीता में रोल प्ले कर रही है।
और इसलिए मैंने आपसे सबसे पहले इन तीनों का इतिहास कहा कि कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहते हैं। और ब्रह्मचर्य का अर्थ, बार बार मैं कहता हूं, स्त्री पुरुष संबंध नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या। और कृष्ण अकेले हैं, इसलिए उन्हें पूर्ण अवतार कहते हैं। कृष्ण ने कभी किसी को कुछ एडवाइस अपने जीवन में नहीं दी, न कभी किसी को कुछ ज्ञान दिया, न कभी किसी की चिंता की। यह कृष्ण का इतिहास है। इसलिए वो पूर्ण ब्रह्मचर्य में है। बाकी सबने ज्ञान दिया, कंट्रोल नहीं कर पाए। कृष्ण की करुणा भी अपने कंट्रोल में थी और सिर्फ सर्व के लिए बहती थी। तो ये कृष्ण का अपना इतिहास है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसका सीधा अर्थ ये होता है कि कृष्ण को अर्जुन को ज्ञान देने में कोई रस नहीं था। बड़े अच्छे समझ लेना। खैर, जैसे जैसे गीता आगे बढ़ेगी आपको सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन ये चीज दिमाग में रख लेना कि कृष्ण का कोई रस अर्जुन को ज्ञान देने में नहीं है। कृपया, कृष्ण एक अलग व्यक्ति हैं, इस बात को समझ लेना। अर्जुन वो व्यक्ति है जो 40 साल से कौरवों से संघर्ष करता आ रहा है कि मुझे राज्य चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे सुख चाहिए, है ना। 40 साल से यही करता आ रहा है और उसी का अंतिम परिणाम ये महाभारत उसकी आंखों के सामने। ये अर्जुन का इतिहास है। और महाभारत का भी अपना इतिहास है कि कौरव पांडव का झगड़ा तो अपनी जगह है। उस समय सारे राजाओं में आपसी युद्ध, आपसी क्लेश और खास करके जरासंध का चक्रवर्ती सम्राट बनने का सपना, और उसी समय महाराज युधिष्ठिर को भी चक्रवर्ती सम्राट बनने का विचार आना, और दोनों द्वारा कोशिश किए जाने का अंतिम परिणाम ये महाभारत है। सो महाभारत का भी अपना इतिहास है। ये तीन चीजें मैंने आपको इसलिए बताई कि अगर कोई भी गीता समझना चाहता है या कोई भी समझाना चाहता है, इतनी चीजें कंसीडर करे बगैर गीता नहीं समझा सकता। ये भगवत गीता दो आदमी की बातचीत है। इतनी साधारण सी बात भी समझने में हम हजारों वर्षों से फेल हो गए। ये कोई कबीर के दोहे नहीं है कि किसी एक दोहे पे बोला जा सके। ये लाओसे के सूत्र नहीं है ना, कि किसी से नहीं कहे और बोल दिए। उसकी तो व्याख्या हो सकती, जो बोल दिए उसकी व्याख्या हो सकती, लेकिन जो बातचीत है उसमें पूछने वाले का प्रश्न समझे बगैर जवाब की व्याख्या नहीं हो सकती। ये एक बड़ी ही सीधी और साधारण सी बात है। सो भगवत गीता आप अच्छे समझ लो कि मनुष्य को सुखी और सफल बनाने की मशीन है। और ये एकमात्र ग्रंथ है, एकमात्र बातचीत है जो मनुष्य को कुछ का कुछ बना सकती है। ये ग्रंथ कारागृह में पैदा होके जय श्री कृष्ण कैसे बनना, द्वारकाधीश कैसे बनना, ये सिखाती है ना। और जितने भी एडिसन, आइंस्टाइन, मोजार्ट, पिकासो, आपके स्टीव जॉब्स, आपके बिल गेट्स, आपके धीरूभाई अंबानी, ये सब कारा में पैदा हुए हैं। हेनरी फोर्ड और जय श्री कृष्ण बने हैं, है ना। बड़े अच्छे समझ लेना कि कृष्ण की गीता पढ़ना जरूरी नहीं है, कृष्ण को जानना जरूरी नहीं है। कृष्ण अर्जुन के मन परिवर्तन के लिए जिन जिन गुणों की चर्चा कर रहे हैं, अगर वो भीतर उतर गए तो आपको अंबानी, एडिसन, जो कुछ भी आपको बनना है, बुद्ध, क्राइस्ट, जो भी बनना है, हालांकि बुद्ध क्राइस्ट किसी को नहीं बनना है, ये मैं जानता हूं, है ना।
हम शुरू से बेईमान हैं, लेकिन सुख और सफलता के शिखर पे बिठाने का जो जादू है वो इसमें है। लेकिन अर्जुन की मनोदशा समझ लीजिए, फिर उसके सवाल समझ लीजिए और फिर कृष्ण के जवाब समझ लीजिए। और कृष्ण जो परिवर्तन अर्जुन में चाहते हैं, वो जो जितनी जल्दी अपने भीतर ले आएगा, फिर कुछ पूछने की जरूरत नहीं उसको, कुछ करने की जरूरत नहीं। कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता पूरा छप्पर फाड़ के देता। तो गीता एक मनोदशा की चर्चा है। जो उस मनोदशा में आ जाएगा उसको छप्पर फाड़ के चारों ओर से मिलेगा। फिर उसके एनालिसिस करते रहेंगे बुद्धिमान, है ना। कोई बोलेगा भाग्य अच्छा है, कोई बोलेगा लकीर में लिखा था, कोई बोलेगा ये तो धार्मिक व्यक्ति था, है ना, कोई बोलेगा बुद्धिमान था। अरे भाई, जब छप्पर फाड़ के मिलता तो बुद्धिमानी की जरूरत नहीं पड़ती। वो पेड़ काटने वाले कालिदास को कवि बना देता, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाले को अंबानी बना देता, और सन्यास के लिए निकले बच्चे को स्टीव जॉब्स बना देता। तो आपके क्राइटेरिया इस प्रोसेस में फिट नहीं हो रहे हैं। मेहरबानी करके समझ लीजिए, ये पूरा खेल हमारी मनोदशा का है। सारी महाभारत भीतर है। सिर्फ भीतर को परिवर्तित कर दीजिए, बाहर सब परिवर्तित हो जाएगा। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। और एक और मुझे आश्चर्य होता है, भगवत गीता ना पढ़ने वाले ना समझाने वाले इस बात को समझते कि आप भगवत गीता पे अगर कोई बात शुरू करते हैं तो महाभारत का वातावरण, कृष्ण की मनोदशा, अर्जुन की मनोदशा, ये सब कंसीडर करे बगैर भगवत गीता की शुरुआत कैसे की जा सकती है। अगर समझ लें कि यह बातचीत युद्ध के मैदान में न होती, थोड़ा सा सोचें, आप लोग बुद्धिमान हैं, तो क्या यह बातचीत ऐसी होती? फर्क पड़ जाता। अगर यह बातचीत दुर्योधन से होती तो किसी और दिशा में जाती, युधिष्ठिर से होती तो आज तक चल रही होती, है ना। तो भीम से होती तो शायद तीसरे अध्याय में खत्म हो गई होती। बातचीत का फर्क समझें थोड़ा। हम अर्जुन से बातचीत कर रहे हैं और अर्जुन को समझना ही नहीं चाहते, जवाब देने वाले को समझना नहीं चाहते। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि ऊपर वाला देता है, इसमें किसी का कुछ भी नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन थोड़ा सा कोई अच्छी बात होती है तो उसे स्वीकारने की, समझने की क्षमता सबको रखनी चाहिए। तो ये अर्जुन से उस वातावरण में कही गई बातचीत है, उस वातावरण को आप समझें, उस वातावरण में आप घुसें, अर्जुन की मनोदशा में घुसें और फिर बराबर पकड़ें। मैं आपको दोनों चीज बताऊंगा कि कृष्ण ने उस क्षण ये क्यों कहा, और कृष्ण के कहने का एक ही उद्देश्य है कि अर्जुन का मन परिवर्तित हो जाए। दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होता किसी बातचीत का। आप भी बातचीत करते हैं
आपस में जब दो ओपिनियन अलग होते हैं तो एक ही कोशिश होती है कि सामने वाले का मन परिवर्तित हो जाए और वो मेरी बात मान ले, बात समाप्त। तीसरी कोई बातचीत थोड़ी होती है। तो कृष्ण जो कुछ भी कह रहे हैं वो अर्जुन के मन को परिवर्तित करने के लिए कह रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात सबके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा उस वातावरण को एक बार फिर अपने जहन में बिठाएं। 40 साल पुराने दुश्मन ही कहना पड़ेगा, है ना, युद्ध के मैदान में है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, किसी भी समय युद्ध की घोषणा होने में है। और अर्जुन कहता है कृष्ण से, जो उसके रथ के सारथी हैं, सारथी को कुछ नहीं करना होता, अर्जुन उनका मालिक है, वो जैसा बोले कृष्ण को इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। और अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो और मैं देखूं, दोनों की क्षमता नापूं और समझूं कि युद्ध किनसे करना है और कैसे करना है। तो अगला श्लोक है कि संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में, भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने, दोनों सेनाओं के बीच में और भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। बात तो बड़ी साधारण दिखती है, लेकिन यह बात भी साधारण नहीं है। दरअसल कृष्ण का जीवन, हालांकि उसकी चर्चा ही नहीं है और उसको कोई समझा ही नहीं है, वो बात अलग है। कृष्ण की चेतना आपको गीता में पता चलेगी, परम चेतना के मालिक है। उस ऊंचाई की कल्पना भी लाखों वर्ष के इतिहास में कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। आप उस कृष्ण की ऊंचाई को समझने की कोशिश करना कि यह आदमी क्या है, यह आदमी क्या है। अर्जुन ने तो साधारण बात कही, लेकिन कृष्ण ने रथ का खड़ा किया द्रोण और भीष्म के सामने कि तेरे को इन बाप लोगों से लड़ना है, समझ लेना, है ना। इतनी सी बात में भी कृष्ण की चेतना मार नहीं खाती। यह कृष्ण का कमाल है। बात साधारण दिखती, गीता में कोई बात साधारण नहीं है। और यूं भी जहां कृष्ण खड़े हो और आप कहे साधारण बात, एकमात्र पूर्ण अवतार कहते, ज्ञानी लोग जो जानते, एक से एक ज्ञानी है जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते, किसी और को कुछ नहीं गिनते वो कृष्ण के अलावा। मैं भी मानता, मैं भी जानता कि वाकई कोई कुछ नहीं है। तो उस चेतना का मालिक अगर सांस भी लेगा तो उसके मतलब भी हजार होंगे। तो रथ कहां खड़ा किया? ठीक द्रोण और भीष्म के सामने। मैं आपको एक छोटे से छोटी चीज बताने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं ताकि आप कृष्ण को भी समझें कि ये जादूगर क्या है। अब आगे के श्लोकों को लेते हैं। अब अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है, रथ खड़ा कर दिया, चारों ओर उसने निगाह घुमाई। बरोबर समझ लेना, पूरा वातावरण समझना पड़ेगा। चारों ओर निगाह घुमाई, फिर अपनी सेना को देखा, ये उसकी पोजीशन है। इसके बाद प्रतापुत्र अर्जुन ने, अब एक एक शब्द ध्यान से सुनना, चुकना मत। इसके बाद प्रतापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को,
दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सहृदयों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए, युद्ध के अभिलाषी, इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुंह सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं। तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पोत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी और तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम सुखी कैसे होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। यद्यपि लोभ से भ्रष्टित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए विचार क्यों नहीं करना चाहिए। मैंने अर्जुन ने जो कुछ भी कहा वो आपसे कहे सुनाया सलंग। अगर आप लोग चाहें तो ये सारे श्लोक एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि जरूरत नहीं है। ठीक है। अर्जुन की बात सबने सुनी। अर्जुन ने क्या देखा ये सबने जाना। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप में से कोई अर्जुन क्या कह रहा है या आप क्या समझ रहे हैं ये मुझे समझाएं। जो ऊपर बैठे हैं उनमें से कोई बोलना चाहे तो नीचे आ सकते हैं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। तो आप में से कोई बोलना चाहे तो प्लीज माइक दो कि अर्जुन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या है और वो क्या कहना चाह रहा है।
आ, दीप जी, दीप जी, हाँ नमस्कार। अभी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये कह रहा है रणभूमि में, हे जनार्दन, ये सारे मेरे कुल के हैं, बरोबर। पिता है, माता है, चाचा है, पौत्र है, सब है। अभी मैं कुछ साम्राज्य के लिए, सुख भोगने के लिए मैं इनको कैसे मार सकता हूँ, ये मेरा बस का नहीं है। और दूसरे, मेरी शरीर सारे कंप रहा है और दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए इस युद्ध को हम बदलने का विचार कर सकता है, ऐसा अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा है। यही है। बरोबर। थैंक यू। और कोई? हाँ बोलो। इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। ये वही स्थिति है कि कोई आदमी नॉर्मल लाइफ जी रहा है ना? जॉब जा रहा है, जॉब चक्रव्यूह में फँसा हुआ है, जॉब करता है, फिर बच्चे पैदा करता है, शादी करता है, फिर उनके लिए काम करता है और फिर रिटायरमेंट लेके मर जाता है। अब इसी बीच में आदमी ने कुछ आइडिया आया उसके दिमाग में, उसे कुछ चालू करना है ना? जहाँ अर्जुन को अभी युद्ध चालू करना है, उधर आदमी को अपना बिज़नेस चालू करना है। अब यहाँ पे ये होता है कि सबसे पहले विरोध चालू हो जाता है घर से। पागल हो गया है क्या? बरोबर। सबसे पहला विरोध घर से चालू होता है। ठीक चाचे, है। मामे, फूफे, दीदी, भैया, दादा, दादी, इतनी अच्छी जॉब है, बेबी है, बच्चा है, क्या कर रहा है? यही फेस कर रहा है वो एग्ज़ैक्टली वो वहाँ पे वही फेस कर रहा है कि इन लोगों का दिल तोड़ के मैं ये क्यों करूँ, जो कर रहा हूँ वही कर लेता हूँ। जो चल रहा है हाँ, चल मतलब इन लेता लोगों हूँ। क्यों मारूं बे मतलब? हाँ, अपने ही लोगों का दिल तोड़ूँ, फिर इन्हीं ये मैं जिनके लिए करना चाह रहा हूँ वही लोग खुश नहीं होंगे, तो फिर मैं क्यों करूँ, छोड़ो। छोड़ो। लाइक दैट उसकी एक सिचुएशन है, जो कि हर आदमी की सिचुएशन होती है। यहाँ ऐसे कई लोग होंगे जिनके दिमाग में बहुत सारे आइडिया होंगे, बट वो महाभारत में गांडीव छोड़ देते हैं। थैंक यू। थैंक यू। तो ये अर्जुन अपने बंधु बांधवों को देखता है और अपनी मनोस्थिति और उनकी मनोस्थिति का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करता है, तो वो पाता है कि जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ, उसी उद्देश्य से ये भी यहाँ आए हैं, और इनसे झगड़ा लेकर करके, इनको मार करके अगर हम ये प्राप्त भी कर लेते हैं, तो क्या वो खुशी मिलेगी जो खुशी अगर हम त्याग करते हैं उससे मिलेगी? और इस विश्लेषण पे पहुंचने पे उसको डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन के कारण उसके गांडीव हुए उसके हाथ से छूटता है, छूट जाता और है। वो कृष्ण से आग्रह करता है कि कृष्ण, क्या हम इस युद्ध को टाल नहीं सकते, कोई दूसरा उपाय नहीं कर सकते? सेम चीज हैपेंस इन आवर लाइफ ऑल्सो। हमारे लाइफ में भी होता है, जब हम किसी विशेष प्रयोजन से आगे बढ़ते हैं तो 10 तरह के अ, भटकाव आते हैं हमारे में, और उस भटकाव के कारण हम अपना मेन उद्देश्य को भूल करके उस भटकाव में बह जाते हैं, जिससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो डाइल्यूट हो जाता है। नहीं, दिस इज व्हाट आई थोड़ा एलोबरेट करके, मतलब अर्जुन की मानसिक दशा क्या है, वो हाँ। चाहता क्या है ऐसा? वो चलो, चाहता, हाँ, वो चाहता क्या है? अर्जुन ये चाहता है कि अल्टीमेट एम इनका अल्टीमेट एम है राज्य प्राप्त करना, भूमि का राज्य प्राप्त करना। मेरा भी अल्टीमेट है राज्य ये प्राप्त करना। बरोबर है। और ये सारे हमारे अपने सगे संबंधी हैं, इनको वो मोह माया में फंस जाता है, वो मोह माया में फंस जाता है। और आगे के अध्याय को अगर हम, नहीं, आगे का अध्याय नहीं, यहीं पर, अच्छा, यहीं पर। तो मोह माया में फंस करके फिर उसको ये भास होता है कि अगर अब मैं ये जीत भी जाता हूं तो जीतने के बाद क्या वो खुशी मिलेगी जो जीतने के बाद खुशी होनी चाहिए? तो यहाँ पे वो एक कॉमन आदमी की तरह, एक सामान्य मनुष्य की तरह दिग्भ्रमित होता है। ठीक है, अगर वो सामान्य आदमी की तरह सोच रहा है, जी हाँ। तो अच्छा आदमी किस तरह सोचना चाहिए? अच्छा आदमी सोचना चाहिए कि आर पार की लड़ाई लड़ लेते हैं। ओके, हाँ वही मतलब। बोले माइक दो, माइक दो, 1 मिनट माइक ले लो आप, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। अर्जुन भाई ने पहली बार मुंह खोला है। सर, मुझे यहाँ पे एक बड़ी साइकोलॉजी दिखाई देती है। आपके जो मैं शब्द पकड़ता हूँ, तो जो भीतर है वो बाहर प्रकट होता है। जो इंसान की 40 साल से ये कामना रही हो कि मुझे राज्य चाहिए, मुझे सुख चाहिए, लेकिन जब वो युद्ध के मैदान में आते हैं
तो अंदर जो उनको जो डर है ना, मुझे लगता है वो बाहर प्रकट हुआ है। यही एक साइकोलॉजी, जो भीतर है एक बार बाहर आ गया। नहीं तो इतने सालों से तो सबको देखते ही थे, वो काका मामा चाचा सबको देखते हैं, लेकिन युद्ध के मैदान के आके यहाँ पे एक डर दिखाई दे रहा है। थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। तो अच्छे अच्छे सब जने बोल रहे हैं, क्या बात है। बोलिए बोलिए, उनको माइक दो भाई पीछे। ऊपर से कोई पूछना चाहे तो नीचे आ हेलो सकते हैं। दीप सर जी। हाँ, हेलो, मेरे कौन को ऐसा लग रहा है कि डर के मारे पीछे हट कर रहे हैं। डर के मारे पीछे हट कर रहे हैं। ओके, बोलिए, माइक दीजिए, माइक दीजिए। હા નમસ્તે સર. હા, અને આપણે ભાગેડુ વૃત્તિ કહી શકીએ કે એસ્કેપિઝમ અર્જુનનું. नहीं, एस्केपिज्म क्यों, कारण क्या? એસ્કેપિઝમનું કારણ એ છે કે એ પોતે આ જવાબદારીમાં બંધાવા નથી માંગતો कौन सी जवाबदारी? યુદ્ધની. युद्ध में जवाबदारी क्या है? એટલે वो तो करने पहुंचा ही हुआ है। રિસ્પોન્સિબિલિટી પોતે લીધી છે ને લડવાની. ओके, ठीक है। और कोई? इधर तो किसी को कुछ बोलना ही नहीं है क्या? सर। इस तरफ नहीं, इस तरफ नहीं, यहाँ पे क्या सब मजबूत लोग ज्ञानी सब इधर ही बैठे हुए हैं। क्या डिवीजन करके बैठेंगे अपन? हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books, but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। सर। कहाँ से? हाँ, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ। या मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कृष्ण रथ द्रोणाचार्य और इनके तरफ जब लेके जा रहा है, तो वो जो एक तो गुरु है और एक भीष्म पितामह है, दोनों ही आदर्श अर्जुन के, तो उनके सामने लड़ना और दोनों ही पारंगत, तो यहाँ पर बहुत सारे विचार एक साथ अर्जुन के मन में आ गए। वो एक रिस्पेक्ट होता है, फिर एक युद्ध में मैं क्या इनसे जीत पाऊंगा, ये भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे विचार एक ही टाइम पे जब कृष्ण वहाँ पर लेके गए, तो ये मनस्थिति होने के कारण उसके डिप्रेशन आ गया या शिथिल हो गया ऑर्गन डिफिकल्ट, ये पॉसिबल। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? सर, मैं एक ही सेंटेंस में बोलूँगा, अर्जुन ये सोच रहा है लोग क्या कहेंगे। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, जो जितना हम बोलेंगे, आपस में बात करेंगे, ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और हमको ऐतिहासिक पुरुष बना सकता है। और कोई बोलना चाहे? हेलो, क्या बात है, उधर से कोई तो आया। आवाज आ रही है बिल्कुल आ रही है। सर, क्या हम थोड़ा पीछे जा सकते हैं, बिफोर द महाभारत? हाँ, जा ही सकते हैं ना। जी, तो सर बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि महाभारत और गीता, इट इज़ बेस्ड ऑन ओनली वन थिंग, एक ही चीज़ के ऊपर बेस किया गया है, दैट इज़ अ प्रिंसिपल। जब अगर आप पूर्ण रूप की या पूर्ण अवतार की भी बात करें, तो अवतार बदलते गए। फॉर एग्जाम्पल, इट स्टार्टेड विद परशुरामा, राम, कृष्ण, और उस तरफ। नहीं, देखो, एक मिनट में रोकूंगा। ये बदलते गए, आपको किसने बोला? शास्त्रों ने बोला ना। जी जी सर। उनको किसने मालूम पड़ा? वो कोई बात में दम नहीं है। 2 मिनट।
जी हाँ, तो वैसा कोई अवतार नहीं होता है कोई किसी का, हर मनुष्य इंडिविजुअल है, कोई जी, किसी जी। का अवतार कैसे हो जाएगा? बस 2 मिनट अगेन हाँ। कंप्लीट कर लूँ। तो सर कृष्ण का रोल इसमें क्या है, वो मैं इसी की बात करना चाह रहा था। नहीं, परशुराम कृष्णा तो अभी आया ही नहीं है, अभी तो अर्जुन ही है। नहीं, क्यों ये बात कृष्ण और अर्जुन के बीच में ही क्यों हुई? दैट इज माय एग्जैक्ट पॉइंट। नहीं, आप समझो अभिजीत, हम कहाँ खड़े हैं? अर्जुन बोल रहा है, जी कृष्ण ने तो अभी मुंह खोला ही नहीं है पूरी गीता में। सही है। तो अर्जुन क्या कह रहा है, अर्जुन की मनोदशा क्या है, वो कृष्ण से क्या कहना चाह रहा है, बस। चलिए, तो बेसिकली एक तो चीज़ हो गई कि मेरे भाई, मेरे बाप की उम्र के सारे लोग या चाचा मामा सारे खड़े हैं। दूसरे मेरे छोटे, मुझसे छोटे भी खड़े हैं, जिनको अगर मारूंगा तो पुत्र हत्या का पाप तो सबसे पहला लगना है। अर्जुन के दिमाग में वो भी आई। दूसरा, ये युद्ध पहले तो ईगो के दौर पे खेला गया था, सबको अपना अपना ईगो प्यारा था, बीट भीष्म पितामह, बीट अर्जुन और बीट एनीबडी। तो अब इतने बड़े लोग सामने आ गए हैं और भीष्म साहब अगर बोल देते हैं कि अगर पृथ्वी निष्पांडव कर दूंगा, लोग रोज 10,000 लोग मारेंगे, मतलब 1,00,000 पांडवों की सेना मारूंगा मैं, ये भीष्म अरे का आ यार, गया अगेन था। आप समझो, एक मिनट प्लीज। उस समय भारत की बस्ती ही 50 लाख थी। वो शास्त्र उनको कुछ गिनती विनती जो लिखते हैं ना, ये बोल बड़े दिया। मस्त लोग हैं, जी है जी। ना? 5 करोड़ हाथी, ऐसा कोई मैदान तो आज भी नहीं है। तो अब चलो, वो थोड़ा शास्त्र सा में हमको लिखा तो समझना गया। पड़ेगा। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि जब हम लिखने वाले को पढ़ते हैं ना, तो हमको समझ जाना चाहिए कि इस आदमी का सेंस क्या होगा। हम करेक्ट। वैज्ञानिक युग में इंटेलिजेंट है, और हम भी वही मनुष्य हैं जो कृष्ण है। करेक्ट। सिर्फ हमारा कृष्ण सोया हुआ है, तो हम इंटेलिजेंट हैं। तो 5 करोड़ हाथी ना, 1,00,000 आदमी मारूंगा ना, अरे 1,00,000 आदमी कैसे मारेगा? एटम बम जी बना लिया था क्या? जी। तो थोड़ा सा समझो। हाँ ये ठीक हमको है, इट्स अ practical- मेटाफर। तो वो हाँ। ऑब्वियसली एक मेटाफोरिकल लैंग्वेज में उन्होंने बोल दिया कि मैं इतना मारूंगा। ऑब्वियसली इसे भी डर लग रहा है कि ये कर भी देंगे या मैं कर पर पाऊंगा। 1,00,000 वहाँ सैनिक तो होना चाहिए, कहाँ से सर आएंगे? 10 रोज के 10 मार लूंगा, कह दिया। हाँ ठीक है, चलो वॉट एवर इट इज। ओके, तो 10 मार दूंगा। हाँ मतलब 1,000 लोग की सेना है, हाँ 10 मार मतलब दूंगा। आपका कहना बिल्कुल सही है, मतलब Correct. सेना पे हमला कर दूंगा एक तरफा, ऐसा जी। भीष्म ने बोला। हाँ, अगर मैं ठीक है। नहीं कर पाया तो पृथ्वी निष्पांडव कर दूंगा। ये अब ये उनका भीष्म के हाथ में है क्या यार? नहीं, वो आया था, ये चीज ओपनली बोली गई थी, उसके बाद गीता के बोलने ऊपर में तो आया। ऐसा है, देखो बोलने में ऐसा है कि मैं चांद खा जाऊंगा, फिर हम पढ़ भी लेते हैं, है ना? फिर पानी रोक दूंगा, रुकता है क्या कहीं यार? विज्ञान नहीं कर पा रहा, वो ये लोगों ने कर दिया क्या यार? तो गाड़ी बना लेते उस जमाने में, ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि हम बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, समझ लेना। कोई कहता मैंने चांद खा लिया, नदी रोक दी, अरे इतना सब नहीं करते, एसी बना लेते यार। तो इतनी चेतना चेतना हमारी ज्यादा है, उस युग में इतनी चेतना, इतनी अक्ल नहीं थी। तो चलिए, ये सब बातें इसीलिए होती थी। तो ऑब्वियसली एक वो डर था अगेन। दूसरा, मैं अगर ये कर भी लूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का थिंकिंग उसके दिमाग में ऑब्वियसली आया है कि अगर मैं ये सब कुछ अगर जीत भी लूं, इन सबको हरा भी दूं, तो भी इफ आई एम एबल टू गेट माई मेंटल सैनिटी, मेरी अगर दिमाग को उस चीज़ से शांति मिलती है या नहीं मिलती है, सबसे बड़ा डायलेमा उसका वो था, अर्जुन का। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज करेक्ट वेरी मी। गुड, चलो वेरी गुड। और बताइए कोई देव और? जी, हाँ बोले, बोलो बोलो। मुझे जरा भी ज्ञान नहीं है इस बारे में। नहीं मैं- ज्ञान नहीं है तो मैं अर्जुन। इस विषय पे पहली बार सुन रही हूँ और कुछ समझ आ रहा है, मैं सिर्फ वो बात करना चाह रही हूँ अपने आप को देखकर कि मैं भी कुछ परिस्थिति आता है या गोल आता है तो मैं बड़बोली हो जाती हूँ कि मैं तो बस कर दिखाऊंगी और मेरे बस की है। लेकिन जब सच्चाई दिखती है, जब सिचुएशन आ जाता है, जैसा कि मुझे लगता है कि अर्जुन ने भी जोश जोश में तो बस डंका पीट दिया कि मैं तो ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा। लेकिन जब सच्चाई के तौर पे भीष्म पितामह दिखते हैं, जिनसे उसने सीखा है, द्रोणाचार्य दिखते हैं, तो अपनी असलियत उसको शायद दिख रही है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब बड़े बड़े दिखते हैं तब अपनी असलियत में कितने पानी में हूँ दिख जाता है। और उसको कृष्ण नहीं दिख रहे हैं। नेचुरली वो अपने बलबूते पे सोचा था जीत जाएगा, लेकिन कृष्ण उसमें सारा कुछ क्या खेल खेलने वाले हैं, वो अज्ञानता नहीं या फिर उस तरफ ध्यान नहीं। कई बार मैं भी पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं भी बराबर बहुत- बराबर, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई? हेलो सर, अर्जुन एक टाइम में रणभूमि में आया झगड़ा करने के लिए, तो फाइट करने के लिए। उन्हें रणभूमि में पहुंच गया तो अपना आप को भूल गया, अपने आप को भूल गया। भूल गए। इसके लिए उनको क्या करने का है उनको सामने नहीं दिखा, इसके लिए उन्हें भटक गया। थैंक्स। ठीक है, प्लीज।
मेरी समझ से अर्जुन की जो रणभूमि में भूमिका है इस समय दोनों सेनाओं के बीच में, थोड़े शब्दों में ऐसा मैं कह सकता हूँ कि फाइटर प्लेन का पायलट सारी युद्ध सामग्री भर के और उड़ान भर चुका है और उसे टारगेट पहुंचने में कुछ ही मिनट बाकी हैं और वो सोचता है कि ये मेरे विध्वंसक जो हैं ये पूरी बर्बादी कर देंगे और सबको मिटा देंगे और मैं भी मिट जाऊंगा। ये सोच जो है वो उनको आगे पीछे की स्थिति में लाके खड़ा कर दिए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने टारगेट की तरफ जाऊं या नहीं जाऊं। ना जाओ। और इसी वहापो को वो कृष्ण, उनके पास दूसरा कोई नहीं है बातचीत करने के लिए सिवाय सारथी की, जो कि उनका आज्ञाकारी है। उसको उसे कुछ लड़ना नहीं है, न उसके पास अस्त्र है न शस्त्र है, खाली वो अर्जुन का सुन सकता है और उनका मन जहाँ अपनी रथ पहुँचाने का हो वहाँ पहुँचा सकते हैं। और इसी वहापो को प्रदर्शित करता है। वो युद्ध चाहते तो हैं, नहीं चाहते तो वो क्यों सारा साथ सामान लेकर युद्ध भूमि में आते। टारगेट तो फिक्स है, उनको लड़ना ही है किसी भी हालत में और वो कृष्ण के कहने से रुकने वाले भी नहीं हैं। तो इस स्थिति में अर्जुन है और इसी की चर्चा हो रही है। प्लीज प्लीज माइक दो वहाँ पर। અર્જુન એક જ વાત કરવા માંગે છે કે મારા સ્વજનોને શાળાઓને મારીને મને શું મળશે? આ યુદ્ધમાં હું જીતીશ તો પણ મને આનંદ મળશે નહીં. ओके, वेरी गुड। सर मेरी समझ में ये आता है हाँ बोलिए बोलिए। कि जैसे ऑर्डिनरी आदमी होता है वो समझता है, तो मेरे ख्याल से अर्जुन ने जब अपने रिश्तेदारों और उनको देखा तो उसके दिल से सच्चा प्यार और रेस्पेक्ट जो है वो निकली और इसलिए वो जो है लड़ाई नहीं करना चाहते थे। अगर मैं भी उस दिशा में हूँ तो शायद मैं भी यही ऐसा ही करूँगा। ऑफ माइंड का ही सके। ओके सर। हाँ सही प्लीज। सर अब वैसे तो जो भी बातें बोली हैं उसने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोली हैं। एक जो चीज़ मेरे को लग रहा है जो पॉइंट आउट करी जा सकती है वो ये कि उसके मन में उनको देख के डर नहीं आया है। उसको ये तो कॉन्फिडेंस है कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन उसके मन में ये आ रहा है कि ये जीत मिलने के बाद मुझे खुशी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि राज मुझे मिल भी जाएगा, लेकिन जब राज मिलने में जो पूरे साथी संबंधी होने चाहिए जब वही नहीं होंगे तो उस राज मिलने से मुझे फ़ायदा क्या है। तो उसको उस चीज़ का दुख हो रहा है, इसलिए वो लड़ाई नहीं करना चाह रहा है। थैंक यू। और कोई है? प्लीज। क्या बात है, मैं कब से सोच रहा हूँ क्या बात है। दो भाई। हाँ गुड इवनिंग। कृष्ण जैसे सारथी होने के बावजूद अर्जुन की ये साइकोलॉजिकल सिचुएशन में आ जाता है, वो नर्वस हो जाता है और ये एक एक्सक्यूज़ है, ये मेरे रिश्तेदार है ये वो। एक्चुअली उसकी अपनी ही परिस्थिति अंदर से टोटली नर्वस है। वेरी गुड। फिर कृष्ण उसको पावरफुल बनाने के लिए उसकी जो ड्यूटी है वो राजपूत की ड्यूटी, एक क्षत्रिय की, मन का जो परिवर्तन करने के लिए वो पूरी गीता के बाद उसको आता है कि नहीं मुझे लड़ना चाहिए। एंड टाइम पे वो नर्वस हो जाता है और उसके जो रिश्तेदार है वो एक एक्सक्यूज़ है, वो एक बहाना है। ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू वेरी मच। सो और है? प्लीज 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 बोलिए। He gets emotional. He gets emotional in that particular situation. He feels he's going to lose his loved ones, and he feels he will not be able to enjoy the consequences, whatever the result, the victory. He will never be able to enjoy that without his loved ones. So it's an emotional. He is broken down emotionally. Okay. Please, पीछे पीछे माइक। हाँ। And maybe somewhere down the line he has a fear of losing the battle. Okay. Very good. हाँ। Before the war must have begun, Arjun must have evaluated कि मैं तो जीत जाऊंगा. But when he was standing at the center, उसका खुद का fear of losing
and self-doubt कि मैं जीत पाऊँगा कि नहीं, and जीत के भी what are the consequences, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था जितना उसका खुद का सेल्फ डाउट कि मैं ये लूज़ करने वाला हूँ, बिकॉज देर इज सो मच ऑफ स्ट्रेंथ जो उसको सामने दिख रही है जो उसको वीक कर रही है, एंड सामने वाले की स्ट्रेंथ में वो अपनी वीकनेस को दिखाई, उसको खुद को फील हो रही है उस टाइम पे, एंड देन ही इज ब्रेकिंग डाउन बिकॉज अब उसकी कॉन्फिडेंस इतनी लो होती जा रही है उनको देख देख के कि उसको लगता है अब तो फिनिश। जो उसको पहले ओवर कॉन्फिडेंस था कि मैं तो जीत ही जाऊंगा बिकॉज कृष्णा तो मेरे साथ में है, सो इट इज नॉट, बट देन व्हेन ही इज स्टैंडिंग देयर द फेथ इन कृष्णा इज ऑल्सो गॉन, वो तो उसको दिखाई ही नहीं दिया, सामने वाले की स्ट्रेंथ्स देख के ही इज नर्वस लाइक व्हाट शी सेड एंड इट्स गॉन। वेरी गुड, बोलिए बोलिए बोलिए, पीछे 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 माइक देना, पीछे। हाँ, एक वहाँ पर मैडम ने जो बताया उसके ऊपर ही थोड़ा एलोबरेट करना चाहता हूँ। नर्वस हो गया जो, एक्चुअली ही बिकम वेरी, ही वेंट इनटू डिप्रेशन। एक्चुअली सिचुएशन को देख के डिप्रेशन में आ गए, और डिप्रेशन का एक जो मतलब सिम्टम होता है कि उसकी सोचने की शक्ति बिल्कुल गड़बड़ा गई पूरी अंदर से। मतलब ये सब जो भी वो बोल रहा है सब बहानेबाजी कर रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा, उसकी ड्यूटी का सेंस ऑफ ड्यूटी उसकी चली गई, खत्म हो गई। और दूसरा ये हुआ कि ही बिकम सुसाइडल, जो मतलब डिप्रेशन का वापस एक सिम्टम है कि सुसाइडल, कि मैं मर जाऊंगा तो भी मुझे मार देंगे तो चलेगा लेकिन मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। ओके, वेरी गुड। मुझे लगता है कि अर्जुन को इतना ही मालूम था कि युद्ध दुश्मनों से ही होता है, रिश्तेदारों से कभी नहीं होता। वो देखने के बाद उसको पता लगे युद्ध रिश्तेदारों से कैसे करें। उसको मालूम नहीं होगा कि रिश्तेदारी में भी युद्ध होते होंगे। ऐसा है, हमारे जीवन का अनुभव तो ये है कि रिश्तेदारी में युद्ध हो रहा है, उसी से सब परेशान है। सो काफी कुछ सबने बोला, वेरी गुड। एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा और समझें, इसके कई एंगल से उसको सोचने समझने की ज़रूरत है। 10 मिनट का ब्रेक करते हैं, उसके बाद में एग्जैक्ट क्या हुआ और क्या हो रहा है ये बताने की मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, ताकि हम एक साथ ले सकें, और शायद आज थोड़ा सा लंबा भी हम बैठ सकते हैं क्योंकि इस बात को समझ के हम रहेंगे, है ना। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा, कृष्ण राधा का प्यार क्या था, कृष्ण ने कितने विवाह किए, कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी, कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया, ये यादव स्थली क्या है, इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com, साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता,
संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडी सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान। हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount. Only on Atman e-store and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।